आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक उत्प्रेरक पहले विकल्प में यहाँ दे रखा है अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। दूसरे विकल्प में दे रखा है सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अभिक्रिया की क्रिया विधि को बदलता है। चौथे विकल्प में दे रखा है क्रियाकारक प्रजाति के टक्करों की आवृत्ति में वृद्धि करता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? उत्प्रेरक दोस्तों वे पदार्थ हैं जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात इनका प्रयोग उत्पाद बनाने में नहीं होता है। उत्प्रेरक का प्रयोग हम उत्पाद बनाने में नहीं करते हैं। उत्पाद को बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग नहीं होता। समझ में आया? तो उत्प्रेरक का प्रयोग उत्पाद को बनाने में नहीं होता। उत्पाद को कौन बनाएगा? अभिकारक। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभिक्रिया लिख दी N2 + 3H2 और इससे क्या बनेगा 2NH3। तो यहाँ पे आयरन को हम कैसे प्रयोग करते हैं? आयरन को उत्प्रेरक की तरह प्रयोग करते हैं इस अभिक्रिया में। तो आयरन जो है Fe, ये क्या है? यहाँ पे उत्प्रेरक है। Fe यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह प्रयोग हो रहा है और इसका प्रयोग दोस्तों उत्पाद को बनाने में नहीं होगा। उत्पाद को कौन बनाएंगे? जो हमारे अभिकारक हैं N2 और H2, यही उत्पाद को बनाएंगे। ठीक है, इस वजह से उत्प्रेरक की बहुत थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया में ली जाती है और जितनी मात्रा प्रारंभ में अभिक्रिया में ली जाएगी उतनी ही मात्रा हमें अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उत्प्रेरक की प्राप्त होगी। समझ में आया? तो उत्प्रेरक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों? जैसे ये अभिक्रिया है, इसको पूर्ण होने में लग रहे हैं 8 घंटे। 8 घंटे में हमने 2 ग्राम अमोनिया प्राप्त किया, या इसका लीटर में आयतन मतलब जो आयतन है उसको भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे भार की बात कर रहे हैं। हमने 2 ग्राम अमोनिया प्राप्त की 8 घंटे में। तो अगर हमने यहाँ पे उत्प्रेरक का प्रयोग कर लिया, उत्प्रेरक Fe का प्रयोग कर लिया, तो यही 2 ग्राम अमोनिया हम केवल और केवल 2 घंटे में बना सकते हैं। ऐसा होता है कि उत्प्रेरक क्या कर रहा है दोस्तों? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अभिक्रिया की पूरी गति को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? अभिक्रिया तीव्र वेग से होने लगती है। ठीक है, ये दोस्तों उत्प्रेरक का मुख्य कार्य होता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बदलता है। उसको पहले अभिक्रिया का वेग जो है वो कम था, धीमे हो रही थी अभिक्रिया, अब वो अभिक्रिया तीव्र हो गई है, जल्दी हो जा रही है पूर्ण। इसका मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक क्या कर सकता है दोस्तों? अभिक्रिया की क्रिया विधि को बदलता है। क्रिया विधि अर्थात अभिक्रिया के वेग को बदलता है। समझ में आया? तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में दे रखा है अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अभिक्रिया की क्रिया विधि को बदलता है, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प। ठीक है, इसके बाद चौथे विकल्प में यहाँ पे दे रखा है हमें, चौथे विकल्प में दे रखा है क्रियाकारक प्रजाति के टक्करों की आवृत्ति में वृद्धि करता है, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।